नमस्कार दोस्तों, पॉपकॉर्न के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में रिलीज्ड हिंदी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म शैतान के बारे में, जो कि एक रीमेक है 2023 में आई गुजराती फिल्म बस का। फिल्म के लीड एक्ट्रेस में हम जानकी बोदीवाला को देखते हैं, जो कि बस फिल्म में भी सेम रोल निभाया था। इसके अलावा फिल्म में हम अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका जैसे टैलेंटेड स्टार को देख पाते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगल के अंदर एक आदमी आकर एक मरा हुआ चूहे को पॉलीथीन के पैकेट के अंदर भर के अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये जो सीन था वो फ्यूचर में होने वाला था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम अजय देवगन यानी कबीर को देखते हैं। कबीर अपनी बेटी जानवी को स्कूल से पिकअप करने के लिए उसकी स्कूल में आया था। यहाँ कबीर के साथ उसका छोटा बेटा ध्रुव भी था। कबीर स्कूल में देखता है कि उसकी बेटी जानवी से कोई कैजुअली चिपक रहा है और किसी ने उसको घर तक ड्रॉप करने के लिए भी आ रहा था। फिर कबीर ने जानवी को बुलाया और जानवी आ गई। फिर कार में बैठते ही ध्रुव इस बात को लेकर अपनी दीदी को चिढ़ाने लगता है और अपने पापा से बोलती है कि देखो देखो इसकी तो बॉयफ्रेंड है और ये तो सबसे मिलके आ रही है और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने भी जाने वाला है। जहाँ पर जानवी बताती है कि उसे उसकी फ्रेंड्स के साथ लद्दाख घूमने जाना था और इसलिए उसकी परमिशन अपने पापा से चाहिए। और इस बात पे कबीर बोलता है कि वो जानता है जानवी एक्चुअली में किसके साथ जाने वाला है और कबीर जानवी को जाने के लिए मना करता है। फिर भी जानवी जिद करने लगती है और अपने पापा से कहती है कि प्लीज़ मुझे इस टाइम जाने दो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। घर आने के बाद हम देखते हैं कि जो छोटा सा ध्रुव था उसे कंप्यूटर के अंदर वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और कबीर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए था। उसके अलावा कबीर की वाइफ और इन दोनों बच्चों की मॉम के रोल में हम ज्योति यानी ज्योतिका को देख पाते हैं, जो एक हाउसवाइफ था। यहाँ पर जानवी उसकी मॉम को भी बोल रही थी कि उसकी मॉम उसकी पापा को समझाए कि वो उसे लद्दाख ट्रिप में जाने दे। आखिर में कबीर ये बात मान जाता है और जानवी को जाने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन कबीर बोलता है कि जानवी के साथ जो फ्रेंड्स जा रही है उसकी नेम और फ़ोन नंबर उसे देनी होगी और ट्रिप पे जाके हर टाइम उसे अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। जानवी ट्रिप पे जाने से पहले ये लोग एक छोटा सा ट्रिप पे निकलती है, जहां ये सभी अपने ही एक फार्म हाउस पे जा रहे थे। यहाँ पर हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं। उसके बाद ध्रुव को वॉशरूम जाना था, इसी कारण वो लोग एक होटल पर रुकती है और यहाँ पर हम आर माधवन यानी बनराज नाम की आदमी को देख पाते हैं, जो कि फोन पर अपनी बेटी से बात कर रहा था। उसके बाद ये लोग पराठा वगैरह ऑर्डर करते हैं और जानवी ये सब नहीं खाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत डाइट कॉन्शियस थी, इसलिए इतना ऑयली चीज उसे पसंद नहीं थी। उसके बाद कबीर जब चाय लेने के लिए जाता है तो उसके पास छुट्टा पैसा नहीं था, इसीलिए बनराज नाम की उस आदमी ने अपने छुट्टे पैसों से अपने साथ साथ कबीर के फैमिली के लिए भी चाय लेती है। और इसी अच्छे नेचर के वजह से कबीर ने बनराज को अपने साथ चाय पीने के लिए बिठा लिया था। बात ही बातों में बनराज कबीर की पूरी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे सब कुछ पता भी चल जाता है। जानवी यहाँ पर ये भी बताती है कि उसे पराठा के साथ साथ चाय भी नहीं पसंद, यहाँ तक कि उसे चाय की स्मेल भी बुरी लगती है। यहाँ पर कबीर का एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर जाता है। उसके बाद आता है इस कहानी का असली ट्विस्ट, जहाँ पर बनराज दो बच्चों को फाइट करते हुए देखते हैं और कहता है कि तुम ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ। और जानवी ने अपने भाई से फाइट करके वो लड्डू खुद खा लिया और यहीं से ही जानवी ने अपने सारे सेंसेस खो दिए थे और उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगता है, जैसे कि वो अपने अंदर है ही नहीं। उसके बाद जब बनराज ने जानवी को कहा कि तुम वो पराठा खा लो, तो पहले जिस पराठा को जानवी छूना नहीं चाहती थी वो अब उसे बिना कोई सवाल किए खा लेता है। और इसे देखकर जानवी की मॉम और डैड दोनों हैरान हो जाते हैं, बट वो उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जब ये लोग फार्म हाउस के लिए निकल रही थी तब भी बनराज ने जानवी को एक बिस्कुट का पैकेट देता है और कहता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचते ही खा लेना, और जानवी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसके बाद वो लोग जब फार्म हाउस में जाती है तो जानवी वो बिस्किट का पैकेट खा लेता है और पैकेट गाड़ी के अंदर ही छोड़ देता है। उसके बाद फार्म हाउस के अंदर पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में बहुत इंजॉय करती है और इस वक्त तक
जानवी थोड़ी बहुत ठीक थी। इसी समय स्विमिंग पूल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी चला जाता है। तभी उस फोन को सुखाने के लिए वो जब ऊपर जाता है उसे पता चलता है जिस आदमी के साथ ये लोग चाय पी रहे थे वो उन लोगों का पीछा करते करते घर की दरवाजे तक आ गया। ये बात ज्योति जाके कबीर को बताने ही वाली थी, उससे पहले ही जानवी ने बनराज को अंदर बुला लिया था। घर के अंदर आते ही बनराज कबीर को कहते हैं कि दरअसल मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है और मैं मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए फ़ोन चार्ज करके चला जाऊँगा। कबीर को ये सब बातें नॉर्मल लग रही थी, इसीलिए वो फ़ोन चार्जर लेने के लिए ऊपर जाता है। उसी के साथ पूरी फैमिली भी कपड़े वगैरह बदलने के लिए ऊपर जाता है और हम देखते हैं कि बनराज यहाँ खुद ही अपने लिए चाय वगैरह मंगवाती है और उसके बाद ऐसा बिहेवियर करता है कि जैसे कि उसी का घर हो। ये चीज़ देखकर ज्योति कबीर से कहते हैं कि वो आदमी किस लिए यहाँ पर आया है, उसे किसी और जगह फ़ोन चार्ज करने को नहीं मिला। दूसरी तरफ बनराज ने जानवी को अपने पास बिठा के रखा था और उससे बातचीत करते करते उसके बारे में सारी डिटेल्स ले लेता है, जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, ये लोग किधर ट्रिप पे जाने वाला है, इनका क्या प्लान है। और जानवी अब सब कुछ शेयर करने लगती है जो कि वो अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताया था, वो भी बनराज से शेयर करने लगती है। यहाँ पर जानवी का भाई ध्रुव आके उसे खेलने के लिए कहता है तो बनराज जानवी को बोलता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि उसका आज खेलने का मन ही ना करे। जानवी जाती है और ध्रुव को एक झूले पर बिठा के इतना झुलाती है कि ध्रुव को चक्कर आने लगते हैं और ध्रुव का कहने पर भी जानवी नहीं रुकती है। इस वक्त ध्रुव का चीख सुनकर कबीर और ज्योति यहाँ पर आ जाती है और ध्रुव को सही सलामत नीचे उतर लेते हैं। इससे जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब जाके बनराज ने उसे कहा कि तुम अपने पापा को सॉरी बोलो, तब जाके जानवी ने अपने पापा को सॉरी बोला। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं और डिनर करने लगता है। यहाँ पर बनराज भी आके डिनर टेबल में बैठ जाता है और किसी न किसी टॉपिक को लेकर उन लोगों की बात में इंटरप्ट करता है। इस वक्त कबीर और ज्योति दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कबीर कहते हैं कि ये हम लोगों का फैमिली मैटर है, इसमें आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बनराज बोलते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है आपकी और आपकी फैमिली के बारे में, और आपकी बेटी जानवी के बारे में भी बहुत कुछ पता है। इस बात को लेकर ज्योति जब जानवी को डांटती है तो जानवी कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों ये अंकल जो कह रहे हैं मुझे भी वो करने का मन कर रहा है। ये बात सुनकर ज्योति और कबीर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और बनराज बताता है चलो तुमको एक डेमो दिखाता हूँ। और ये बोल के बनराज जानवी को बोलता है कि अभी तुम अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाओ और बोलो कि तुम उनके साथ लद्दाख ट्रिप में नहीं आ रहे हो और अभी उससे ब्रेकअप कर लो। बनराज की बात अनुसार जानवी भी सच में उसकी बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लद्दाख नहीं आ रहा हूँ और मैं तुमसे अभी ब्रेकअप कर रहा हूँ। यहीं पे कबीर समझ जाता है कि कोई तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये बोल के वो बनराज को घर से निकलने के लिए बोलता है। इनफैक्ट कबीर बनराज को धक्का मार के निकलने लगता है। तभी जानवी एकदम पागल हो जाती है और वो अपने पापा को जोर से धक्का मारता है और कहती है कि ये अंकल कहीं नहीं जाएंगे और इनकी हर बात मुझे माननी होगी। उसके बाद ज्योति जानवी से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। उसके बाद जब कबीर बनराज को कहते हैं कि क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ, तब बनराज मुस्कुराते हैं और कहती हैं कि आप लोग ही गेस कीजिए क्या किया होगा मैंने आपकी बेटी के साथ। तभी ज्योति को समझ आ गया था कि बनराज ने जानवी के साथ वशीकरण किया था, यानी काला जादू, और इसलिए ही जानवी पूरी तरह से बनराज के कंट्रोल में है। उसके बाद ज्योति बनराज को पूछती है कि आखिर में तुम्हें क्या चाहिए, क्यों तुमने ऐसा किया। तो बनराज बताती हैं कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, तुम्हारी बेटी मुझे अर्पण कर दो। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्यों बनराज ने जानवी के साथ वशीकरण यानी काला जादू किया? क्या कबीर और ज्योति जानवी को बनराज से मुक्त कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि कुछ ही दिनों में हमारे चैनल पर आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहे, सेफ रहे।